दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनातनी के बीच भारत सरकार कई बड़े फैसले कर रही है और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार भी कई कड़े कदम उठा रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धि विनायक मंदिर में अब फूल और नारियल नहीं चढ़ा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिद्धि विनायक मंदिर जो कि इतना ज्यादा फेमस है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर के भी लोग गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, सिद्धि विनायक। और अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी खबर आपको बताता हूं कि क्यों जो ये फैसला लिया गया है। देश के मशहूर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर जो है प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है और सिद्धि विनायक मंदिर में हार, फूल और नारियल पर अब प्रतिबंध रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि अब आप फूल, हार और नारियल वगैरह जो है वो अब नहीं चढ़ा सकेंगे क्योंकि प्रतिबंधित है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया है। गणपति बप्पा पर अब रविवार के बाद से भक्तों का हार, नारियल नहीं चढ़ाया जाएगा। यानी जो आने वाला रविवार है उसके बाद से ये तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर जो है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। और क्योंकि मैं खुद वहां पर कई बार गया हूं दर्शन के लिए, कई बार कुछ वीवीआईपी आते हैं तो कभी कभी कवरेज के लिए भी वहां पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हमेशा वैसे तो रहती है, लेकिन अब एहतियातन जो है ये फैसले लिए गए हैं। दरअसल सिद्धिविनायक मंदिर ने सुरक्षा खतरे की आशंका के चलते फूलों की माला, नारियल चढ़ाने पर रोक लगाई है। और जो रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पवन कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि फूलों की माला और नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं है, लेकिन दुर्वा घास चढ़ाने की अनुमति है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम उठाया गया, और इससे पहले भी जो है ऐसे एहतियातन जो है वो कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि मंदिर में फूलों और नारियल पर बैन जो मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसका हिस्सा है और समय समय पर इसकी समीक्षा जो है वो की जाएगी क्योंकि वहां पर लगातार सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि 26/11 हमले के साजिशकर्ता जो था डेविड कोलमैन हेडली, उसने खुलासा किया था कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद व हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के निशाने पर सिद्धि विनायक मंदिर भी था। अब सोचिए दोस्तों, तो इसीलिए मुंबई में अलर्ट जो है वो हमेशा रहता है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से जो है वो जो है जांच करती हैं और खड़ी रहती है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना के होने से पहले उसे निपटा जा सके। तो अब ये बड़ी खबर आ रही है और हमने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की जो सुरक्षा एजेंसीज है या महाराष्ट्र पुलिस है किस तरीके से एहतियातन अलग अलग तरीके से कदम उठा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने 2007 में भी इसी तरह का कदम उठाया था, लेकिन भक्तों और पार्टियों और संगठनों के दबाव के बाद इसे कुछ हफ्तों के भीतर ही वापस ले लिया गया था। लेकिन उस समय माहौल दूसरा था, इस समय माहौल दूसरा है दोस्तों। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत द्वारा किया गया था उसकी सफलता पर जो है वो पूजा वगैरह भी हुई थी और जिसके बाद लगातार जो है सिद्धिविनायक मंदिर, क्योंकि आपको पता ही है जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश नहीं बल्कि विदेशों में भी सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। लोग दर्शन के लिए आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। अब वो तमाम चीजें उस तरीके से नहीं हो पाएंगी जैसे आमतौर पर रोजमर्रा लोग जाते दर्शन करने और जिस तरह से फूल माला चढ़ाते हैं, अब उसमें बदलाव कर दिए गए हैं। तो एक बड़ी अपडेट जो है वो सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर के आ रही थी। हालांकि और भी कई कड़ी चीजें की गई हैं वहां पर, लेकिन ये प्रमुख है। इसके अलावा भी कई और एहतियातन कदम उठाए गए हैं। अगर आप जाएंगे दर्शन करने के लिए, अगर आपको जाना होगा तो आप वो तमाम चीजें जो है आपको पता चलेंगी। लेकिन ये है कि फिलहाल अच्छा कदम है और बिल्कुल एहतियातन जो है जो भी फैसले लिए जा रहे हैं इस समय बिल्कुल लिए जाने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये आतंकी या पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो किस तरीके से कायराना हरकत करते हैं दोस्तों, कायराना। आप देख लीजिए जितने भी चीजें हुई हैं और अब भारत जो है उसका पुरजोर तरीके से जवाब जो है वो दे रहा है। बाकी की अपडेट्स हम आपको लगातार पहुंचा ही रहे हैं कि क्या हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, तनातनी के बीच क्या हो रही है पॉलिटिकल उस पर मीटिंग्स में, और क्या हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो रहा है, वो तमाम रिपोर्ट जो है आपको लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो फिलहाल अभी ये बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी, खासतौर से जो मुंबई के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, जो आसपास के लोग जो आमतौर पर ज्यादा तादाद में जो है वो आते रहते हैं। तो ये एक अहम खबर थी जो आपको बतानी थी। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।